सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट की कक्षा 7 विषय विज्ञान की। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लोन को, यानी कि चक्रवात को। तो चक्रवात किस तरीके से बनता है ना, और इस तरीके से काम करता है, इस चीज को हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे सबके सब। ये है आपका चैप्टर नंबर 8, पार्ट 8, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं साइक्लोन के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था थंडरस्टॉर्म, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान, और तूफान के बाद आता है चक्रवात। तो जो तूफान है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? चक्रवात में। थंडर स्टॉर्म जो है वो क्या बन जाता है? साइक्लोन बन जाता है। किस तरीके से बनता है जरा ये देखेंगे। देखो, इसमें कुछ चीजें लिखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन किस तरीके से बनता है? इसे देखिए। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं, जब वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है। मतलब पानी को जब आप गर्म करेंगे तो तभी जा करके उसकी वेपर बनेगी, उसकी भाप बनेगी, है ना। तो सबसे पहली बात, वाटर requires heat when it changes from लिक्विड टू वेपर स्टेट। जब वाटर जो है अपने लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? हीट की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स हीट। पहली बात ये समझ में आई, ठीक है। पॉइंट्स में हम समझेंगे साइक्लोन का बनना। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि साइक्लोन बनता किस तरीके से। सबसे पहली चीज, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर व्हेन वाटर वेपर changes back to liquid form as raindrops। क्या बोला? जब जो वाटर वेपर है वापस से वो क्या बनेगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है। और किसकी जैसे? रेन ड्रॉप्स के जैसे। यहाँ पर वेपर स्टेट से मतलब हमारा क्लाउड बनने का है, बादलों के बनने का। बादल कैसे बनते हैं? जो पृथ्वी पर उपस्थित पानी होता है ना, समुद्र में, है ना, सागरों में, महासागरों में, ओशंस में, सीज में, तो वो क्या होता है? सन की हीट से वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, और बादल बनते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई, हीट चाहिए उसके लिए। अभी अगर बादल से वापस बारिश बनेगी, मतलब बादल जो है वेपर फॉर्म में है और वापस ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो ये जो हीट इसने ली है, ये हीट वाटर वेपर जो है, ये जो हीट इसने ली है, ये हीट भी जो है ये वापस करता है। इस हीट इज released to the atmosphere। जब एटमॉस्फेयर को हीट देंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है भाई? एयर होती है। ये एयर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी।
this heat released warms the air अराउंड। जो आसपास की एयर होती है उसको क्या करने लग जाती है, ये गर्म करने लग जाती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स हीटिंग दैट। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद क्या होता है, तो जो गर्म एयर होती है, जो वार्म एयर होती है, वो क्या होती है, ऊपर उठती है। द एयर टेंड्स टू राइज and this cause a drop in pressure। क्या बोला कि जो एयर है ये वार्म हो जाती है, वार्म हो जाने के बाद ये ऊपर उठती है। ठीक है, और उसकी वजह से जो इसके नीचे का एरिया है वहां पर हमको प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जहां पर प्रेशर ड्रॉप होगा, जहां पर प्रेशर कम होगा, हमने बोला है वहां पर क्या आती है, वहां पर कोल्ड एयर आती है ना, ठंडी हवा आती है। तो मोर एयर रशेस टू द सेंटर। ठीक है, और वहां पर जो है और एयर आती है। ठीक है, और ये साइकिल जो है ये रिपीट होते हैं। इस साइकिल इज रिपीटेड। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है, ये साइकिल रिपीट होते रहता है, ठीक, तो इट फॉर्म a system of low pressure with very high speed winds revolving around it। Revolving around it. It forms a system of low pressure with a very high speed and winds revolving around it। ठीक इस प्रकार से जैसा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इस तरीके से आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे है ना, ऐसे गोल गोल घूमती हुई हमको ये दिखाई दे रही है नीचे से ऊपर। तो इसी की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच टाइप ऑफ वेदर कंडीशन इज known as cyclone। Such type of weather condition is known as cyclone। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है साइक्लोन बनता है। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आई, साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग साइक्लोन, साइक्लोन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इनके ऊपर हम बात, तो जैसे विंड स्पीड है, विंड स्पीड है,
विंड डायरेक्शन है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी। अगर बात करें हिंदी में तो विंड स्पीड मतलब पवन की चाल, हवा की स्पीड की दिशा, ठीक है, उसका तापमान, उस एरिया का, उस जगह का, और लास्ट में क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। आर्द्रता भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइक्लोन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये डिफाइन करती है साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा, और ये सारी चीजें। समझ में आया बच्चों? इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, इसे नोट डाउन जरूर कर लें। तो ये है साइक्लोन, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि जो स्पीड है विंड की वो कितनी है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड लिखी होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें ये बताया जा रहा है कि ये देखिए इस तरीके से जो है ये ऐसे ऐसे घूमते हुए ये विंड्स क्रिएट हो रही है। ये जो बीच का आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर जो है हमको, यहाँ पर जो है हमको, इसको हम सेंटर ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ये वाला ऊपर से देखने में हमको ऐसे दिखेगा, ये बीच वाला एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये साइक्लोन बनता हुआ दिखता है, ठीक है। और ये साइक्लोन जो है घूमते घूमते किसी एक विशेष दिशा में भी जो है ये चलता है, किसी एक विशेष दिशा में भी गतिमान करता है। ये काफ़ी बड़ा एक अगर साइक्लोन आए तो ये काफ़ी डिस्ट्रॉय करता है हमारे आसपास के जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और जो जनजीवन होता है, जो लाइफस्टाइल होती है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए जब साइक्लोन आता है, साइक्लोन आने से पहले आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। इंडियन मेटेरोलॉजिकल जो सिस्टम है ना, तो ये इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, तो ये क्या करते हैं, ये मौसम विभाग है ना, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किस टाइम पर साइक्लोन जो है किस जगह पर आएगा, है ना, उसकी स्पीड क्या है, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना नुकसान वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर वो एक अलर्ट जारी करते हैं, एक अलर्ट देते हैं, और उस अलर्ट के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आप में जो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ से निकल के सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, ठीक है, और तूफान के चले जाने तक वो उस क्षेत्र में ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी जाती है, मौसम विज्ञान जो विभाग है उसके द्वारा, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि चलो तूफान आ गया, लेकिन तूफान से क्या होता है, तूफान से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तूफान से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो कैसे क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि तूफान से क्या क्या हानि होती है, उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Destructions caused by cyclones. Cyclones can be very destructive. साइक्लोन से हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो लाइफ स्टाइल होती है, सामान्य जो लाइफ स्टाइल होती है, जो कॉमन मैन की है एक तरीके से, वो काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्टेड रहती है चक्रवात के आने से। मेजरली हमको क्या देखने को मिल सकता है, मेजरली हमको देखने को मिल सकता है कि जो पानी है, जो साइक्लोन के साथ जो वाटर है, जब साइक्लोन आता है तो ये अपने साथ काफ़ी सारा पानी भी लेकर के आता है, जो कि जो समुद्र है, सी के जो साइड बाय एरियाज हैं वहाँ पर ये पानी को डाल देते हैं, ठीक है, जिससे वो पूरे एरिया में पानी जो है भर जाता है। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो वाटर की जो वेव्स होती है, ये वाटर की जो वेव्स होती है ये 12 मीटर्स तक लंबी हो सकती है, ठीक है, 12 मीटर्स हाई, 12 मीटर्स इनकी हाइट हो सकती है। इतनी हाई ये वाटर वेव्स जो हैं
आपकी सिटी में एंटर कर सकती हैं जब साइक्लोन आता है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ यानी कि जान की हानि, इसके अलावा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संसाधनों की, आपके जो प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, it also reduces fertility of the soil। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब जो हमारी जमीन होती है उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है ना, उसको कम करता है ना, सॉइल को लेस फर्टाइल जो है ये बनाता है। इसके अलावा अगर साइक्लोन के साथ साथ कंटिन्यूअस रेनफॉल हो रहा हो, साइक्लोन चक्रवात है और चक्रवात के साथ साथ हमको कंटिन्यूअस रेनफॉल देखने को मिल रहा है, तो इससे जो परिस्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि इसके बाद फिर फ्लड जैसी कंडीशन भी आ सकती है, तूफान जैसी कंडीशन आ सकती है, बहुत सारे एरियाज में पानी भर सकता है, जो रेस्क्यू है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अगर रेनफॉल इसके साथ होता है तो इसमें दिक्कत होती है। जब साइक्लोन आता है तो उसमें बहुत तेज स्पीड से जो है विंड चलती है, जिसकी वजह से जो हाउसेज हैं है ना, उनकी छत, घरों की छत उड़ जाती है ना, हाउसेज हो गए। इसके अलावा जो टेलीफोन वायर्स होती हैं, टेलीफोन की तार होती है, बिजली की तार होती है, वो टूट जाती है। इसके अलावा अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी हमारी वायरिंग होती है, वायर्स के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो सब कुछ खराब हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पेड़ कह लीजिए, पेड़ भी काफ़ी सारे टूट जाते हैं, तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको दिखे, आपको पता लगे कि ये इस टाइप का कोई तूफान आ रहा है आपके एरिया में, तो आपको किस तरीके से जो है अपनी सेफ्टी उसमें करनी है, किस तरीके से सेफ्टी मेजर उसमें लेने हैं, तो ये है उसके लिए सेफ्टी मेजर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर टोर्नाडो को पढ़ते। टोर्नाडो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और टोर्नाडो। टोर्नाडो में क्या होता है? टोर्नाडो मैंने आपको बताया था, जो थंडरस्टॉर्म है, जो तूफान है, वो इंडिया जैसी कंट्री में आना फ्रीक्वेंट है, मतलब भारत जैसे देश में जो तूफान है वो आते रहते हैं, थंडरस्टॉर्म आते रहते हैं। बट टोर्नेडोज जो है हमारे देश में हमको देखने को नहीं मिलते हैं। ये होता क्या है, ये एक तरीके का फनल होता है, जैसे फनल होती है ना हमारी की डार्क फनल, इस तरीके का। ठीक है, और इसमें भी जो है तेज स्पीड से घूमती हुई विंड्स होती है। क्या होती है? विंड्स। इसका नीचे का सिरा जो है पतला होता है, ऊपर का सिरा मोटा होता है, और इस तरीके से ये है एक टोर्नेडो का शेप। इस तरीके का एक टोर्नेडो हमको देखने को मिलता है। इंडिया में टोर्नेडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। इंडिया में टोर्नेडोज हमको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, वीक रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, इसीलिए इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसके अलावा टोर्नेडो से साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और फिर से बताता हूँ आपको कि ये जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो क्या बताया, अगर टोर्नेडो आता है तो टोर्नेडो इज लेस डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि टोर्नेडो जो है हमारे पास थोड़ा कम हानिकारक होता है, कम नुकसान पहुंचाता है। तो जब एक टोर्नेडो आए तो आपको इस तरीके की जो है सेफ्टी मेजर ले लेने हैं, ताकि जब टोर्नेडो गुजर जाए तो आपका जो बॉडी का जो मेन पार्ट है वो है आपका सर, तो वो आपको सेफ रखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इस तरीके से सेफ्टी मेजर्स को जो है वो एडहेयर करना है। चलिए, अगर आपसे बोला जाए कि जब साइक्लोन आए, जहाँ हमने बात करी थी, अगर थंडरस्टॉर्म आता है यानी तूफान आता है, तो हमको क्या क्या करना पड़ता है? हमको पेड़ से दूर रहना पड़ता है। अगर हम जंगल में हैं तो एक छोटे से पेड़ के पास जाकर के हमको रुकना होता है। मेटल के जितने भी जो हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है मेटल्स, उनसे हमको दूर रहना पड़ता है। अगर हम कार या बस में है तो उनके अंदर सेफ रह सकते हैं। घर में है तो हमको घर में खिड़की के पास नहीं रहना है। अगर हमारे घर की छत
टीन की बनी हुई है, किसी मेटल की बनी हुई है, तो उस कमरे में नहीं रहना है। ये सारी चीजें हमने देखी थी कब, जब तूफान आता है ना, जब बिजली चमकती है, थंडरस्टॉर्म वाला जो तूफान है वो आता है। इसी तरीके से अगर साइक्लोन आए तो हमको क्या सेफ्टी मेजर्स वहां पर लेने हैं। तो सेफ्टी मेजर्स हम देखते हैं कि व्हेन अ साइक्लोन ऑकर्स, तो उस टाइम पर आप क्या किस तरीके से अपनी और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। नंबर 1, तो सेफ्टी मेजर्स में सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, साइक्लोन का फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब कि जो पहले उसकी पहले सूचना मिल जाती है। मैंने आपको बताया इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत का मौसम विज्ञान केंद्र हमको इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड करवा देता है कि कब साइक्लोन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये बात पता है कि साइक्लोन आने वाला है कुछ टाइम में, तो जिस एरिया में साइक्लोन आएगा उस एरिया से हम लोग निकल करके किसी सेफ प्लेस पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा काफी टाइप की वार्निंग सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, तो इनका पता हमको रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर अपने आप को बचाना है साइक्लोन में, तो फोरकास्ट और वार्निंग सर्विस की हमको जानकारी होनी चाहिए, ताकि जैसे ही हमको पता लगे कि साइक्लोन आने वाला है तो हम जल्दी से जल्दी सेफ प्लेस पे पहुंच जाएं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, सरकारी जितने भी एजेंसीज होती हैं, इनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए किन लोगों के साथ, जो पोर्ट्स हैं, मतलब जो बंदरगाह होते हैं, जहाँ पर कि काफी सारे जहाज होते हैं, नाव होती हैं, है ना, जो मछुआरे होते हैं जिस जगह पर, उस जगह के साथ गवर्नमेंट एजेंसीज का डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। क्योंकि साइक्लोन जो है कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वहां से ही एंटर करना शुरू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोर्ट्स हैं, जो फिशरमैन हैं, मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं, है ना, मछुआरे हैं, इसके अलावा जो पानी वाले जहाज होते हैं, ठीक, इन सब के साथ जो है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, सरकारी जितनी भी एजेंसी है, उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि सबसे पहले इन लोगों को दूर किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पास होते हैं किसके, साइक्लोन के। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि शेल्टर्स बना सकते हैं। जो लोग अफेक्ट हैं साइक्लोन से, उनके लिए शेल्टर्स बना सकते हैं, ताकि साइक्लोन के बाद वो वहां जा करके रह सके। ठीक है, और इसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके, है ना, डिपार्टमेंट के साथ मिल करके वहां पर जो सिस्टम है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो लोग वहां पर हैं, ठीक है, उन लोगों को प्रॉपर फूड मिल पाए, है ना, उन लोगों को प्रॉपर मेडिसिन मिल पाए, हेल्थ उनकी सही रहे, साथ ही साथ उनको वहां पर जो जरूरी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो मिल पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें सरवाइव कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं किसी साइक्लोन में, तो आपके लिए भी कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो आपके एंड से जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। नो इग्नोरेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट न्यूज, ऑफ एनी टीवी न्यूज, एनी काइंड ऑफ वार्निंग, एनी काइंड ऑफ फोरकास्ट, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको पता लगता है कि आने वाले टाइम में इस जगह पर साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको कंसिडर करें। ठीक, नेक्स्ट, हमको जो है जब पता लग गया है कि साइक्लोन आने वाले हैं, जब हमको फोरकास्ट पता लग गई है ना, जब हमको वार्निंग पता लग गई है, तो हमको सबसे पहले तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको तुरंत से हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। इसके साथ ही जो एसेंशियल, हमारे पास जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हमको चाहिए होती हैं उनकी लिस्ट बना करके, और उनको हमको जो भी अरेंजमेंट्स हैं उनको आपको तुरंत से रेडी करने हैं। एसेंशियल अरेंजमेंट्स में जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपको मेडिसिन हो गई, खाना हो गया, है ना, ये पीने का पानी हो गया, ये कुछ सारी चीज़ें जो है आपको अपने साथ इकट्ठा कर लेनी है एक बैग में, और आपको तुरंत से किसी सेफर प्लेस पर निकल जाना है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, जो व्हीकल्स हैं आपके, उनको भी आप सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, पुलिस हो गया, है ना, एम्बुलेंस हो गया, ठीक है, कंट्रोल रूम्स हो गए, इनके जो भी कांटेक्ट नंबर्स हैं,
है ना, इनके जो भी कम्युनिकेशन सोर्सेस हैं आपको उनका पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में साइक्लोन आ गया है और आने के बाद जा चुका है, तो उस केस में आपको उस केस में भी कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। आपको जो है, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। कुछ पानी ऐसा हो सकता है जो आप पी रहे हो कि वो खराब हो सकता है, आपको वो नहीं पीना है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को आपको स्टोर करके रखना है इमरजेंसीज के लिए। जो स्विच होते हैं बिजली के पंखे और जो तार होती है, आपको वो टच नहीं करनी, और हमको ऐसे ही बाहर निकलने से बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारी कुछ अनड्यू डिमांड्स नहीं होनी चाहिए, हमको कोऑपरेट करना चाहिए। जो भी हमारे पास रेस्क्यू फोर्स है, जो हमारा रेस्क्यू कर रही है, हमको उनके साथ मिल बांट करके काम करना चाहिए। जो आपके पड़ोस है, जो आपके दोस्त हैं, आपको उनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना है और मिलजुल करके इस समस्या से पार पाना है। तो इस तरीके से आपको साइक्लोन को फेस करना है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है और किस तरीके से आपको उससे निकलना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर अप करी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने ध्यान से उनको सुना होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।